हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे हमने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है। हमने किचन, फ्रिज, हमारे जितने भी रूम हैं उन सभी की बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग की है और जितने भी हमारे घर के बर्तन थे उनको भी हमने अच्छे से क्लीन किया है। तो आज का ब्लॉग हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है, तो इसलिए आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अपनी पूजा ही स्टार्ट की थी, क्योंकि आज मेरे को पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना था। तो इसलिए मैंने सिर्फ मंदिर में ही अपनी सफाई की है, क्योंकि फिर बाद में तो मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी। तो इसलिए आज मैंने पहले उठ के नहा धो के पहले अपनी पूजा ही स्टार्ट की, क्योंकि फिर बाद में तो मुझे टाइम लगना नहीं था। आज पूरा दिन आज मेरा ऐसे जाना था सारा, तो इसलिए मैंने पहले से अपनी पूजा ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फिर बाद में पूजा करने के बाद खाना वाना बनाने के बाद ही मैंने फिर अपनी स्टार्ट कर दी थी सफाई। तो गाइस, मैं जब 10 साल हो गए मेरे को पूर्णिमा का व्रत रखते हुए। सत्यनारायण भगवान जी का ये जो व्रत है ये मैंने अपनी शादी के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। शादी के बाद जो फर्स्ट पूर्णिमा थी मेरी, तो घर पर मम्मी ने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाई थी। तो तभी से लेकर 10 साल हो गए मेरी शादी को, तो तब से मैंने व्रत स्टार्ट कर रखा है। एक तो एकादशी का और एक पूर्णिमा का, ये दोनों ही व्रत बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये तो स्टार्ट कर रखा है। और अब आगे मैं एकादशी का भी सोच रही हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ सोमवार का और ये जो सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, अभी तो मैंने ये 2 स्टार्ट कर रखे हैं। और बीच में जो होते हैं वो जैसे जन्माष्टमी का है या फिर और जो भी तो मैं करती हूँ। तो ये जो व्रत होते हैं ना, ये वैसे भी हमें ना वीक में एक बार या फिर जैसे 15 दिन या महीने में तो एक तो हमें जरूर करने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है ना, वो वीक होने लगता है, क्योंकि पूरा दिन हम क्या करते खाते रहते हैं, तो हम रेस्ट ही नहीं देते अपने स्टमक को। तो एक तो व्रत हमें जरूर वीक में एक तो व्रत हमें जरूर करना ही करना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैं थोड़ा सा जैसे भगवान में मैं थोड़ा विश्वास रखती हूँ, तो फिर इसलिए मैं एक व्रत तो मैं रखती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे, जैसे क्योंकि वैसे हम मंदिर में जैसे नॉर्मली अगर कोई पूजा नहीं करता तो फिर ये तो नहीं, इसी बहाने हम थोड़ी देर भगवान के पास भी अच्छे से बैठते हैं, अपनी पूजा करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि करते रहने चाहिए व्रत, तो ज़्यादा नहीं तो वीक में एक तो व्रत हमें करना ही चाहिए। पूजा मेरी खत्म होने के बाद फिर सबसे पहले मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैंने चाय रखी। तो फिर मम्मी और हमने चाय पी। बच्चे भी सो के उठ गए थे, तो उनको मैंने दूध दे दिया था। तो फिर चाय पीने के बाद से फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे को सारे बर्तन जो थे ना वो अच्छे से रैक वगैरह हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना था। तो फिर मैंने सबसे पहले खाना ही बनाया। खाना बना के फिर मैंने रख दिया था चाय पीने के बाद। तो ये यहाँ पे मैं अपनी चाय पी ली और अब मैं अपनी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज आलू गाजर मटर की हमने सब्जी बनानी थी, तो मैंने अपना जल्दी से मैंने सोचा कि पहले अपना ये खाना ही रेडी करती हूँ, क्योंकि फिर ये होता ना कि जैसे फिर मैंने पानी से अच्छे से
क्योंकि फिर क्या था ना कि मेरे को जैसे पानी से अच्छे से हर एक चीज़ क्लीन करनी थी, तो फिर पूरे घर में पानी पानी होता और फिर जैसे डस्टिंग भी करते ना तो फिर हर एक चीज़ में ये रहता कभी वो खाने की चीज़ों में ना गिर जाए। तो फिर इसलिए मैंने पहले खाना वाना रेडी किया, सबने अच्छे से खाया। फिर उसके बाद ही फिर मैंने स्टार्ट किया था अपनी मतलब सफाई को, फिर मैंने अपने स्टार्ट कर दिया था अंदर। और जो हमारे अलग से हमने ना जिन्हें हम यूज़ नहीं करते वो हमने अपने अलग से रख रखे हैं, तो ना फिर वो उनको भी मैंने निकाल लिया था। क्योंकि ये ना वो बेशक से चाहे हम कवर करके रखते हैं पर फिर भी काफ़ी टाइम बाद वो थोड़े गंदे तो हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने सारे वो वाले बर्तन और जो हमारे रैक में जो डेली क्लीन करती हूँ उनको तो जो क्लीन वाले थे उनको तो मैंने कैबिनेट के अंदर रख दिया था, और जो हमने अलग से रख रखे थे ना उनको, और जो अब खाना बनाते टाइम गंदे थे उन सारे बर्तनों को मैंने बाहर रख दिया था, जहाँ पर मैं चूल्हे पर हम रोटी बनाते हैं वहाँ पर। और फिर मैंने अपनी अच्छे से पूरी रसोई का सारा सामान बाहर निकाल के हर एक चीज़ रैक कैबिनेट के ऊपर जो ये स्पेस होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डेली तो मैं सफाई नहीं करने पाती हूँ तो वो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो वहाँ पर भी फिर मैंने पूरी किचन को भी अच्छे से क्लीन किया। ये जो डीप क्लीनिंग है ये ना मैं हर साल दिवाली पे, होली पे और श्राद्ध स्टार्ट होने से पहले हर साल जरूर करती हूँ। क्योंकि दिवाली पे तो खैर हर कोई करता है अच्छे से, लेकिन होली पे और श्राद्ध स्टार्ट होने से पहले भी मैं हर साल अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम श्राद्ध में क्या होते हैं, जो हमारे जैसे जो बड़े हैं जैसे दादाजी हैं या दादाजी के भी जो बड़े हैं मम्मी पापा हैं, उन सब के लिए क्या करते हैं हम खाना बनाते हैं। तो पंडित जी होते हैं उनको या जिसको भी हम खाना खिलाते हैं कपड़े पहनाते हैं, तो हमारा क्या मानना होता है ना कि वो हमारे घर पर आते हैं खाना खाते हैं। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि जब वो अगर वो सच में आते हैं हमारे घर खाना खाते हैं तो ना उनको अगर हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं तो अगर वो सच में आएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि हमारा घर कितना अच्छा है, साफ सुंदर है। जो हमने इतनी मेहनत की थी अपने घर को, इतने मतलब मुश्किल से बनाया है, हर एक चीज़ हमने अपने बच्चों के लिए की, तो वो हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से उनकी केयर कर रहे हैं और वो ना बिल्कुल खुश होके जाते हैं ये सारी चीज़ें देखकर। नहीं तो अगर क्या होता है ना, अगर वो गंदा घर रहेगा तो हर किसी को गंदा लगता है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं और वहाँ पर हमें हर चीज़ फैली हुई या अगर की अच्छी सफाई नहीं होती तो वहाँ देखकर हमें भी तो गंदा लगता है कि कैसा घर है, अच्छे से नहीं रखते। तो इसीलिए ना मुझे भी लगता है कि अगर सच में ही वो आते हैं, हम जैसे खाना खिलाते हैं ये सोचकर ही खिलाते हैं कि हमारे जैसे कि जो भी बड़े हैं हमारे घर के वो हमारे घर आते हैं खाना खाते हैं, अपने घर को देखते ना, तो इसलिए मैं हर साल ना इस टाइम पे ज़रूर श्राद्ध स्टार्ट होने से पहले मैं ज़रूर अच्छे से हर एक चीज़ अपनी क्लीन करती हूँ। और आज से बच्चों की ना छुट्टियाँ मतलब 5 दिन की बच्चों की छुट्टियाँ हुई, इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो फिर इसका ये मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि आज ये बच्चों की आज की फर्स्ट हॉलीडे है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज से ही अच्छे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर कल से तो शायद स्टार्ट होने वाले थे, तो फिर इसलिए मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो हमें अभी पेंट करवाना है, अभी इसी मंथ शायद हम स्टार्ट भी कर दें पेंट करवाना, तो फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं, जब होएगा वो तो बाद में देखेंगे, करवाना या नहीं करवाना, होगा तो फिर हो जाएगा। लेकिन फिर घर पर तो बोल रहे थे कि अब तो करवाना तो है ही थोड़े दिन बाद, तो फिर से गंदा तो होना ही है, और तब पेंट होने के बाद फिर अच्छे से सफाई हो जाएगी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब तो काफ़ी दिन हो गए, मेरा मन कर रहा था कि अच्छे से अगर गाइस श्राद्ध ना होते तब भी मेरे को ये अच्छे से क्लीनिंग तो करनी थी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया मैं काफ़ी बिजी थी तो हर एक चीज़ अच्छे से क्लीनिंग नहीं करने पा रही थी। तो फिर बच्चों की छुट्टी होती है ना
तो तब तो बस ये होता है कि मुझे अब तो मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो क्या होता है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि 4 बच्चे, चारों का फिर बहुत काम हो जाता है सुबह के टाइम तो मॉर्निंग में। तो फिर अब इनकी 5 दिन की छुट्टी थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी डेली, मतलब ये तो खैर मैंने अब कर दी, पर और जो भी मेरे अलग से काम है वो इन छुट्टियों में मैं अपने स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फिर तो बाद में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर बच्चों के फिर से वही स्कूल का काम वगैरह उनका फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका ना मंथली इतना सिलेबस होता है, मैम पहले ही दे देती है उनका करने के लिए कि आपको इस मंथ ये बच्चे को अच्छे से करवाना लर्न। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब तो ये छुट्टी है तो इसको मैं ऐसे अपना यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने पहले तो किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, फिर उसके बाद साथ ही साथ मैंने फ्रिज को भी, मैंने दीक्षा को बोल दिया था कि जब तक मैं कर रही हूँ तो तू इसको जितना भी फ्रिज के अंदर सामान रखा हो सारा निकाल दे। फिर उसने निकालने के साथ साथ उसने ना थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया था उसको, जितना उसने किया। फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से उसको साफ किया, और फिर उसके बाद फिर हर एक चीज़ उसकी बाहर निकाल के साफ की अच्छे से, उसको सुखा करके फिर हमने जो अच्छे से फिर फ्रिज को भी फिर बाद में सेट किया। ये जो हमारी टाइल्स होती है ना, ये क्या होता है ना, ये ज़्यादा गंदी होती है। वैसे तो मैं डेली इनको क्लीन करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे इन पे ये ज़्यादा ही जैसे गंदी हो जाती है, तो फिर ये तब 5 या 6 दिन के अंदर ही फिर मैं इनको ना अच्छे से इनका एक सोल्यूशन बनाती हूँ, उससे फिर इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन फिर जैसे अच्छे से क्लीन करना होता है ना, वो तो फिर मैं इसका अलग से एक सोल्यूशन बनाती हूँ, उससे करते तो फिर उससे बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और जो भी इस पे जैसे ऑयल वगैरह या सब्जी वगैरह जैसे हम उसमें तड़का वगैरह लाते हैं तो इस पे निशान हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपको भी गाइस दिख रहा होगा, ये हर एक चीज़ ना बिल्कुल इतनी अच्छे से क्लीन हो जाती है उससे। तो फिर जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर तो मैं इसको अच्छे से वो जो सॉल्यूशन बना के अपना उससे करती हूँ। तो टाइल्स वगैरह हो गई थी मेरी अच्छे से क्लीन। अब ये मैंने रैक का सारा सामान तो पहले बाहर निकाल के रख दिया था, तो अब मैं अच्छे से रैक को भी साफ करूँगी, क्योंकि ये भी होता ना, ये भी गंदा होता रहता है। इस पे भी डेली हम इसे बर्तन साफ करते हैं, इस पे रखते हैं, तो फिर इस पे भी निशान हो जाते हैं। तो इसको भी वीक में एक बार तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर इस पे ना वाइट निशान से हो जाते हैं। तो ये हर चीज़ डेली तो मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखाने पाती, पर ये मैं वीक में एक बार तो इसको भी अच्छे से क्लीन जरूर करती हूँ। और ये जो सिंक के ऊपर जो ये टाइल लगे हुए हैं, इनको तो खैर आपने मेरे व्लॉग में देखा, हर व्लॉग में मैं जब भी बर्तन साफ करती हूँ ना, इनको तो मैं जरूर साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम अपने खाना खाने के बाद बर्तन रखते हैं तो बच्चे के तो क्या करते हैं, दूर से फेंक देते हैं, तो इन पर ना निशान लग जाते हैं। जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो दूर से फेंक देते हैं इसके अंदर, तो वो उस पे वो ना निशान लग जाते हैं। तो इसको तो मैं दिन में जितनी बार मैं बर्तन साफ करती हूँ ना, इनको तो मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ साफ। और यहाँ पे दीक्षा ने थोड़ी सी जो मतलब इसने भी आज मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। नहीं तो गाइस मेरे को ना ये साफ करने में आज 2:30 तो मेरे को बज ही गए थे। सारे हर एक चीज़ मैंने जो साफ की, और मैंने तो ना जैसे सुबह सिर्फ मॉर्निंग में चाय पी थी, उसके बाद मैंने हर एक चीज़ जो भी मेरा पूरा दिन का काम था उसे करने के बाद ही मैंने फिर अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी खाए, 2:30 बजे मैंने वो खाए। और फिर वही मेरा उसके बाद थोड़ी सी देर ही मैंने बस आध घंटा ही मैं लेटी थी, फिर वही बच्चों का टाइम हो गया था, ट्यूशन बच्चों का। तो आज तो मेरा पूरा दिन ही लगना था, तो फिर भी मुझे पता था कि आज पूरा दिन ही मेरा ऐसे जाएगा, फिर भी मैंने सारी चीज़ एक ही दिन में कर ली थी। क्योंकि फिर डेली ये होता ना, डेली तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ कि आज ये करो कल फिर से करो।
तो चाहे कितना भी टाइम लगता है, फिर मैं एक ही दिन में अपनी हर एक चीज़ अच्छे से सेट करती हूँ। इन्हें कि डेली फिर वही अपना टाइम खराब होगा, इससे अच्छा तो एक ही दिन अपना जितना जो भी करना है। तो फिर ये हमने अपना पाइप लगा लिया था, क्योंकि इससे ना फिर बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ की जितना भी हमारा कूड़ा होता है, जो भी ये होता है ना, ये नीचे अगर झाड़ू में या पोछे में निकल नहीं पाता तो मैं पाइप से लगा देती हूँ। इससे ना सारा बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ जितनी भी गंदगी होती है सारी निकल जाती है। और ये जैसे मोटे वाला पाइप है ना, हमारे घर समर्सिबल है, तो उससे तो ना गाइस इतने अच्छे से निकलता है ना, इतना ज़्यादा इसका जैसे पानी का प्रेशर होता है, इतनी जल्दी हर एक चीज़ को क्लीन कर देता है। अगर हम जैसे बाल्टी से डालते हैं ना तो उससे तो इतनी अच्छे से नहीं होता। और ये देखो बच्चे, इनको तो इतना मज़ा आता ना जब मैं यहाँ से जैसे क्लीन करती हूँ, पानी डालती हूँ, इनको तो बहुत मज़ा आता है। ये भी साथ में लग जाते हैं हेल्प करवाने में। अब यहाँ की तो सारी सफाई हो गई है और अब टाइम हो गए हैं 1:15। अब देख सकते हो 1:15 हो गए। और कुछ तो मैंने मतलब मोस्टली तो मैंने जो बर्तन थे वो अच्छे से क्लीन करके रख दिए थे, दीक्षा ने भी मेरी हेल्प करवाई थी। और अब ये मेरे बच गए हैं, तो इनको साफ करने में मेरे को 2 बज गए थे, क्योंकि फिर मैंने बर्तन साफ करने के बाद फिर मैंने यहाँ भी अच्छे से धोया था, तो 2 बज गए थे मुझे। और उसके बाद मैं दोबारा फिर से नहा धो के फिर मैं कहीं रेडी हुई, फिर मैंने क्या नाम है थोड़े कुछ फ्रूट्स खाए और फिर सिर्फ आधा घंटा ही मैंने फिर रेस्ट किया था सिर्फ। और फिर से वही काम फिर से मेरा स्टार्ट हो गया था। तो गाइस ये जो जैसे बाहर बर्तन बैठ के ऐसे साफ करते हैं ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ना जैसे पहले मैं छोटी थी, हमारा घर जैसे उस टाइम पे हमारे घर पे ना सिंक नहीं था, तो उस टाइम पे ये होता था कि काश हमारे घर पे भी सिंक हो। हम ऐसे बैठ कर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, काश हम भी अपने किचन के अंदर ही साफ करें। क्योंकि उस टाइम क्या था ना, जो हमारा जो घर था पुराने वाला वो बिल्कुल खुला था और वहाँ पर ना बिल्कुल सुबह ही धूप निकल आती थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी वहाँ पर बर्तन साफ करते पूरा पसीनों में हो जाती थी मैं। और जैसे बारिश होती तब भी क्या होता था, ऐसे बिल्कुल रूम के बाहर बैठ के साफ करते थे। सर्दी होती तब भी दिक्कत होती, तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो मन करता था कि काश हमारे घर पे भी, एक तो हमारा घर है जो वो बिल्कुल बंद हो, जो ये धूप वगैरह और सर्दी के टाइम पे हर टाइम पे जो ये दिक्कत होती है ना वो फेस ना करने पड़े। तो तब इतना मन होता था कि हम ऐसे बैठकर मतलब ऐसे साफ ना करें बर्तन। और अब बिल्कुल अपोजिट हो गया, अब मन करता है कि इतना अच्छा लगता ना मेरे को ऐसे बाहर बैठ के काम करने में। अब किचन के अंदर मेरे को इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे यहाँ बैठ के आता है मज़ा। और ये बर्तन भी ना इतने अच्छे से क्लीन भी होते हैं, और फिर वो थोड़ी देर धूप में रखते हैं ना तो 10-15 मिनट में इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और रसोई में तो ना आध घंटे तक भी इतने अच्छे से वो बिल्कुल साफ़ नहीं होने, मतलब सूखते नहीं है वो। और यहाँ तो ना इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं वो। तो मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे, पर यहाँ तो ना डेली यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होने पाता मेरे लिए, क्योंकि किचन में इतने सारे काम होते हैं कि साथ के साथ चलो वहीं किचन में कर देती हूँ। तो यहाँ तो मैं जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना तब फ्री होती है, तभी फिर सारे इकट्ठे करते रहती हूँ मैं। और ये गाइस देखो अब हमारा किचन हो गया पूरे अच्छे से बिल्कुल सेट। और ये हमारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब जैसे पापा डेली जाते हैं ना सोनीपत मंडी में सब्जी बेचने के लिए, तो फिर वो ना डेली फ्रूट्स लेके आ जाते हैं। तो गाइस मैं तो ये इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि अपने लिए मैं कुछ बनाऊँ या कुछ करूँ। तो फिर दीक्षा ने मेरे लिए एक ये अनार और ये एक केला ये इसने काट के मुझे दिया। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि अब मैं कहता ना कि घर का तो चाहे कितना भी काम हो तो हो जाता, लेकिन अपने लिए फिर मन नहीं करता कुछ भी। फिर तो उसने मुझे काट के दिया।
तो आज तो उसने ना बहुत हेल्प करवाई मेरे काम करने में भी, और बोल रही थी कि मौसी आप जब व्लॉग बनाओ ना तो ज़रूर बोलना कि दीक्षा ने ये किया, दीक्षा ने वो किया। तो गाइस आज तो वैसे उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई, नहीं तो अगर वो साथ में होती ना तो और भी ज़्यादा मेरे को टाइम लगना था। तो आज बस यही था कि पूरा दिन हमारा ये ऐसे गया। सो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। आपको हमारा कैसा व्लॉग लगा प्लीज़ बताना।